हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज क्लास 6 में व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट भाषा, लिपि और व्याकरण की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, यस चैप्टर है आपका फर्स्ट। यस देखिए, भाषा देखिए, मुख से निकलने वाली ध्वनियों से शब्द बनते हैं, यानी जो अक्षर निकलते हैं, ध्वनि निकलती हैं, उससे शब्द बनते हैं तथा इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ भाषा का विकास हुआ है। यस, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। आरंभ में भाष बोलचाल के लिए प्रयोग की गई, धीरे धीरे इसके लिखित रूप का विकास हुआ। पहले केवल मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ, फिर लिखित भाषा का। यस, निम्न चित्रों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि विभिन्न जानवर बोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। बच्चा रोकर अपनी माँ को बुला रहा है। नर्स अस्पताल में लोगों से चुप रहने का इशारा कर रही है। इस तरह से इन चित्रों में दिया हुआ है। ओके बेटा, सारे चित्रों में बताया गया है किस तरह अपनी बात को व्यक्त किया जा रहा है। यस, परिभाषा देख लीजिए इसकी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यानी दूसरे की बात को हम सुनकर समझते हैं, पढ़कर या फिर लिखकर भी अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। यही क्या है, भाषा के रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा होती है, और लिखित जब हम लिखकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। यस देखिए, अब है मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है मातृ, माता की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखते हैं। बच्चे की माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है, बच्चे भी वही भाषा सबसे पहले सीखते हैं। यानी जो माँ से भाषा सीखते हैं वही मातृभाषा कहलाती है। यस, लिपि, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। ओके, जब हम ध्वनि जो निकलती है मुँह से क्या कहलाते हैं, वर्ण। उन्हीं वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी जो चिन्ह होते हैं लिखने के, वे लिपि कहलाते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि वर्ण के लिए संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इस परिभाषा देखिए, किसी भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए एक निश्चित लिपि होती है। विश्व में प्रचलित सभी भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपि, यानी अलग अलग चिन्ह होते हैं सबके। जैसे देखिए, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी। भाषा के अंग देखिए, भाषा के मुख्य 3 अंग हैं, अक्षर या वर्ण, शब्द, वाक्य। ये पहला है अक्षर या वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े हो सकें, अक्षर या वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि। शब्द, सार्थक शब्दों के समूहों को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूहों को, जब वर्ण मिलते हैं और कुछ अर्थ निकलता है तब शब्द कहलाते हैं। वाक्य, वे शब्द समूह जो किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है, क्या है ये, वाक्य है। यस, आगे देखिए, लास्ट व्याकरण। देखिए, जैसे मोहन ने रोटी खाया, सविता स्कूल जाएगा, पक्षी उड़ रहा है। ये क्या है, व्याकरण की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं। व्याकरण क्या सिखाता है, सही लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। यस देखिए, ये वाक्य आपको कैसे लगे। ये तीनों वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि उनमें भाषा के नियमों का पालन नहीं किया गया है। भाषा के नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। इस परिभाषा देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना लिखना सिखाता है। शुद्ध बोलना लिखना कहाँ सीखते हैं, व्याकरण से। इस व्याकरण के भाग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके बेटा, यस। सो आपका
ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन आंसर आपने कर ही लिए हैं, नहीं किए हैं तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। सो बाय बेटा।